हर हर महादेव। 17 सितंबर 2023 को अब विश्वकर्मा जयंती जो पर्व है जिसको हम हर वर्ष मनाते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि वे कौन देव हैं विश्वकर्मा जिनकी हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं पूजा, क्या विधान है, कौन सा मुहूर्त है जो श्रेष्ठ है। जिस समय हम पूजा करेंगे तो हमारे जीवन में तेजी से परिवर्तन आएगा। वो शुभ मुहूर्त अच्छा जो श्रेष्ठ है सभी मुहूर्त में, तो 17 सितंबर को इस बार 2023 में विश्वकर्मा जयंती को मनाएंगे। और इसमें जो विश्वकर्मा भगवान हैं उनके 10 अवतार हैं। विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही ये पूरे ब्रह्मांड का सृजन है, यानी जो शिल्पकार हैं, यानी दुनिया के पहले वास्तुकार हैं। जो भगवान विश्वकर्मा हैं दुनिया के पहले वास्तुकार, जिन्होंने स्वर्ण लंका को भी बनाया, यानी सोने की लंका के विषय में, या जो भी देवताओं के मतलब जो देवता के घर आदि हैं, ये जो भी कार्य ऐसे हैं स्वर्ग आदि में जो भी कार्य हैं, ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि वो विश्वकर्मा जी के ही द्वारा होता है। यानी जो भी चराचर जगत आपको दिख रहा है और इसमें जो भी आपको सुंदरता दिख रही है, जो भी शिल्पकारिता दिख रही है, वह सब भगवान विश्वकर्मा की कृपा ही है। महाभारत में भी उनका वर्णन है, बताया गया है कि बहुत सारे महलों के विषय में जो विश्वकर्मा भगवान के द्वारा निर्मित हैं, उनकी कृपा से जो निर्मित हैं। तो जो देवताओं के घर को निर्मित करते हैं, जो ब्रह्मांड को निर्मित करने में सहायक हैं, वो भगवान ब्रह्म जो हैं, जो एक ही हैं, उनके ही अवतार रूप हैं, उनके ही रूप हैं। हालांकि भगवान विश्वकर्मा के अवतारों के बारे में 10 अवतारों के बारे में उल्लेख है ग्रंथों में, 10 अवतार बताए गए हैं। तो जो कि उनकी कन्याएं हैं, पुत्र हैं, जिनकी कन्या के बारे में भी बताया है, 2 कन्या हैं, 5 पुत्र जिनके हुए थे। तो उनकी पूजा हम हर वर्ष करते आए हैं। सितंबर में ही लगभग समय आता है, कोई ना कोई डेट आगे पीछे रहती है। इस बार हम 17 सितंबर को करेंगे और इसमें हम फैक्ट्री में जो मशीनें हैं, जिनमें हम हर पूरे वर्ष कार्य जिन चलती हैं, कार्य लेते हैं, जिनसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जो भी ऐसी मशीनें हैं जिनसे सुंदरता को निर्माण करा जाता है, जैसे बहुत चीज़ें हैं जो मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं। औजार हैं जो घरों को निर्माण करने में सहायक होते हैं, ऐसे जो औजार हैं उन सब की भी हम पूजा करते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा का जो रूप है वो साक्षात ब्रह्म ही हैं, लेकिन जैसे एक वस्त्र है और उस वस्त्र को आप सर पे बांध लें तो वह पगड़ी कहलाता है। उस वस्त्र को आप अपने कंधे पे डाल लें तो वह अंग वस्त्र कहलाता है। उसी वस्त्र को खोल करके जब आप अपने कटी में बांध लेंगे, कमर में बांध लेंगे, तो वह कमरबंद कहलाता है। उसी वस्त्र को आप ओढ़ लेंगे तो वो उपवस्त्र कहलाता है। तो इसी प्रकार से वो वस्त्र तो एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से हम नाम दे करके उपयोगिता के अनुसार हम बोलते हैं। जैसे कि ऐसे ही परब्रह्म परमेश्वर जगदाधार जगदीश्वर एक ही हैं। उनको हम अलग अलग रूपों में, अलग अलग उनके जो रोल हैं, उनके जो कलाएं हैं, जो वे करते हैं, उस भाव से हम उनको पूजते हैं। तो ये विश्वकर्मा भगवान भी परब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर ही हैं, लेकिन ये
संसार के चराचर जगत जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कला है जिसे देख करके आप प्रसन्न होते हैं, वे सब कृपा विश्वकर्मा भगवान की ही है, जिससे वो निर्मित होती है। या जिस पर कृपा हो जाए तो वे अच्छा शिल्पकार हो जाता है। और जो शिल्प, एक शिल्पकार के अंदर जो गुण है, सौंदर्यता, किसी पाषाण को सौंदर्यता देने की जो गुण है, वह गुण भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही मिलता है। और इनकी पूजा हम आराधना करते हैं तो हमारे फैक्ट्री में कंपनियां चलती हैं, जो लोगों के अलग अलग तरह से जिनके बहुत सारे कारोबार हैं, उनके उसमें सभी में बड़ा लाभ मिलता है। और इस दिन सभी फैक्ट्री में पूजाएं होती हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि पूजा विधि कैसे करें। सर्वप्रथम तो हमें भगवान विश्वकर्मा का कोई चित्र अथवा मूर्ति जो भी आप पे उपस्थित हो वो आप लें और दिशा के आधार पर पूरब या उत्तर दिशा में विराजित करें। और दिशा को ना लें, पूरब या उत्तर ही श्रेष्ठ है। उसमें रख करके भगवान को चौकी पे विराजित करें, अथवा मंदिर हो वहाँ तो मंदिर में विराजित, वहाँ फिर आप उनके लिए भोग प्रसाद है, जैसे गंगा जल का छिड़काव करें। मशीनों के कलावा आदि जो सूत्र होता है, रक्षा सूत्र होता है, जो भगवान को चढ़ा हुआ कोई ऐसा कलावा या कोई सूत्र है, उसको आप मशीनों के बांध करके वहाँ अक्षत, रोली आदि को चढ़ा करके, गंगा जल आदि छिड़क करके आप गंगा जल को छिड़काव करते हुए फैक्ट्री से बाहर की ओर आएँ, पूरे में छिड़काव करें। और कलश स्थापना आदि करा करके भी पूजन किया जाता है। तो इसमें वैसे विशेषकर रूप से ऐसे ही चौकी पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति, जो भी आप तस्वीर विग्रह जो होती है वो आप अपने वहाँ विराजित करके फिर उनका ध्यान करें, स्मरण करें। गंदा, अक्षत, रोली, ये जो भी मतलब कलावे हैं इनको चढ़ाएं, वस्त्र उपवस्त्र के रूप में, भोग के रूप में, दीप जलाएं। दीप तो नित्य जलाते हैं, लेकिन ये अलग से जो हम पूजन कर रहे हैं तो ये अलग से हम चौकी आदि लगा करके पूजा विधान करें, भोग नैवेद्य दें। और जो मशीनें हैं उनको तब तक चलाएं, जैसे पूजा जब हो जाए तो उसको फिर चलाएं ना, उसके बाद में थोड़ा उनको रोक के रखना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। पूरे वर्ष वे काम करती हैं, पूरे वर्ष चलती हैं। तो भगवान विश्वकर्मा के ऐसे दिन उनको भी चलाना चाहिए, लेकिन जैसे पूजा के बाद तुरंत नहीं चलाएं, उनको रोक कर रखें थोड़े समय, उसके बाद में ही आप चलाएं और प्रसाद वितरण करें। ये मतलब एक पद्धति जो आप कर सकते हैं, या किसी श्रेष्ठ आचार्य से आप पूजन करें या कराएं, उनसे बुला करके भी पूजन करा सकते हैं। और स्वयं करेंगे तो स्वयं इसी प्रकार से क्रमबद्ध धूप दीप नैवेद्य आदि को लगा करके पूजन विधान कर सकते हैं। और भगवान, हमारी भी कामना है कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा हम सब पर, आप पर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए इस दिन के लिए, जो 17 सितंबर 2023 में विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानेंगे हम मुहूर्त के विषय में। उस दिन हम मुहूर्त, कौन सा श्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें हम पूजन करेंगे। तो जो मुहूर्त के बारे में बताया है, प्रातः काल सबसे पहला जो मुहूर्त है, दो मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ हैं। आपके पास में जो भी समय रहे इनमें से उसमें आप कर सकते हैं पूजा। जैसे कि 7:37 से लेकर के दोपहर 12:12 तक ये समय जो है ये बड़ा श्रेष्ठ और अच्छा है। इसमें अच्छे योग बन रहे हैं बहुत, इसमें आप पूजन करें। अथवा इसमें नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो जो दूसरा मुहूर्त है 1:44 से दोपहर के बाद जो है, यानी 1:44 से लेकर के 3:16 तक सबसे श्रेष्ठ बढ़िया मुहूर्त है। इसमें आप करके मशीन को रोक भी सकते हैं। मानो आप उस दिन सुबह से मशीन चलाएं और उस समय आप पूजन आदि करके रोक सकते हैं। तो ये दो मुहूर्त हैं, इनमें आप करें। और दिशाओं का ध्यान जरूर रखें। आप स्वयं आसन पर बैठें, जमीन पर बैठकर पूजन ना करें। और
शुचिता के साथ में, पवित्रता के साथ में, वस्त्र आदि जो हों पवित्र हों, उस तरह से बैठ करके शांतिपूर्ण मन से भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए पूजा विधान जो बताया है उस क्रम को आप करें। औजारों की भी पूजा करते हैं, जो भी आपके छोटे छोटे या बड़ी मशीनों की पूजा वहीं जाके की जाती है, और छोटे जो औजार हैं उन्हें वहीं विश्वकर्मा भगवान की जहाँ पूजा करेंगे वहीं एक साइड में वस्त्र को बिछा करके उसके ऊपर वे धुल करके रख लें, गंगा जल आदि छिड़कें, इस प्रकार से उन्हें वहाँ रखे रहने दें। वहाँ दीप जलना चाहिए, एक घी का दीपक जलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरी विधि के साथ में आप पूजन करें और भगवान की कृपा पाएं। यदि आपका इस विषय में कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।